हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको खाद्य निगम की नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूं विस्तार से। कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और इसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कौन कौन दिव्यांग ऐसे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कितनी टोटल पोस्ट है और इसके अलावा दिव्यांगों की इसमें कितनी पोस्ट है, कितनी फीस लगेगी आपको फॉर्म अप्लाई करने में, और लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी या लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है ये भी बताऊंगा, और क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ये भी बताऊंगा। इसके अलावा एज लिमिट क्या है इस पर भी बात करेंगे, कितना रिलैक्सेशन दिव्यांगों को मिलेगा इस पर भी बात करेंगे, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो मैं वीडियो बनाऊं और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन चैनल से जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस बात की सुगबुगाहट है तो ये जल्द से जल्द जारी होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सारी बातें मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं ताकि आपकी तैयारी पूरी रहे और जैसे नोटिफिकेशन आए आप इसमें फॉर्म फिल कर दे। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, आप इसको ज़रूर देख लो क्योंकि आपके काम का है, ये बहुत अच्छा वीडियो है आपके लिए। देखो, FCI जो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इसकी जो वैकेंसी आती है वो ऑल इंडिया के लिए होती है और ये मतलब परमानेंट जॉब होती है। और इसमें कई सारे कैटेगरी में वैकेंसी आती है। जो वैकेंसी आने वाली है या बस जल्दी ही आएगी वो कैटेगरी 2 और 3 की आएगी। तो इसमें अगर मैं देखूं कि FCI में कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसमें जो टोटली रूप दिव्यांग होते हैं, टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लो विजन होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड हियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डेफ का अभी कंफर्म जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा। और इसके अलावा अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में या दोनों पैरों में BL वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक हाथ एक पैर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। CP लेप्रोसी क्योर्ड, और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम वाले और या एसिड अटैक वाले वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और मल्टीपल डिसेबल्ड के अगर कोई हो गए तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ क्लियर दिखा देगा, लेकिन ये पक्का है कि जब भी वैकेंसी आती है इसकी तो इसमें ये सारी कैटेगरी जो है वो कंक्लूड की जाती है, तो ये सब कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और ये कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में आती है, लेकिन इस बार जो आ रही है वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की आएगी। ये लगभग 33,566 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांगजनों की स्पेशली 1400 के आसपास पोस्ट रहने वाली है। इसका मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। जैसे डेट अप्लाई करने की आएगी वो मैं बता दूंगा आपको। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। वैसे इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है, सैलरी आपकी लगभग 71,000 पर मंथ रहने वाली है आराम से, और जॉब लोकेशन जो होगी वो अक्रॉस इंडिया में रहेगी। बाकी इसकी वेबसाइट वगैरह मैं आगे बता दूंगा। इस तरीके से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग जोन में, जैसे वेस्ट जोन और ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और हेडक्वार्टर नॉर्थ जोन ऑल इंडिया, ये सब आपको कैटेगरी वाइज देखने को जल्द ही मिलने वाली है। इसमें अगर हम फीस की बात करें कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो जनरल OBC EWS वाले हैं उनकी लगेगी 800 रुपये, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनकी FCI में कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आगे सबसे ज़रूरी है कि आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें मैनेजर जनरल की जो पोस्ट होगी उसमें क्या आपके पास में सीधा सीधा ग्रेजुएशन होना चाहिए या 60%, और दिव्यांगजन जो है उनको 55% भी चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका CA ICWA या CS है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो मैनेजर डिपोट की वैकेंसी होती है उसमें भी आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या CA ICWA या CS होना चाहिए। मैनेजर मूवमेंट में जो है उसमें भी अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या CA ICWA CS है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर अकाउंट्स होते हैं उसके लिए चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरियन ऑफ इंडिया, या आपके पास में BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA डिप्लोमा डिग्री 2 इयर्स आपके पास में होना चाहिए। अगर मैनेजर टेक्निकल आप बनना चाहते हैं तो BSc इन एग्रीकल्चर में आपके पास में होनी चाहिए, या इसके अलावा BTech डिग्री या BE डिग्री
इन फूड साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा जो मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं उसके लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो मैनेजर हिंदी की पोस्ट आएगी उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये सब आपके पास में होना चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपके पास में जो मैनेजर वगैरह की पोस्ट है उसके लिए 28 इयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, और मैनेजर हिंदी के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांग भाई बहनों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, देखते हैं। देखो रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 इयर्स का मिलेगा, SC/ST को 5 इयर्स का मिलेगा, और जो डिपार्टमेंटल हो गए एम्प्लॉय हो गए FCI के उनको 50 इयर्स तक वो फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा PWD कैंडिडेट अगर जनरल का है तो 10 इयर्स की छूट मिलेगी, PWD OBC का है तो 13 इयर्स की छूट मिलेगी, और PWD SC/ST का है तो उसको 15 इयर्स की छूट मिलेगी। देखो इसमें आपका सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है। जितनी भी मैनेजर की पोस्ट है वो जनरल हो, रिपोर्ट हो, मोमेंट हो, अकाउंट्स हो, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, तो इसका सबका जो होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैं सिलेबस अभी आपको बताऊंगा। इंटरव्यू भी होगा और इसमें 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग भी होगी। उस 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी। और जो मैनेजर हिंदी के लिए है उसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें जो फेज़ 1 होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट मिलती है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 और टोटल 35 मार्क्स के ही होते हैं और इसमें भी 20 मिनट आपको मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 ही मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट मिलती है। मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन होते हैं या जिनको राइटर की ज़रूरत होती है, जिनको हाथों में प्रॉब्लम होती है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखो कट ऑफ की बात करें, ये 2019 की कट ऑफ है जूनियर इंजीनियर की, तो लगभग सबकी कट ऑफ इतनी रहती है। वो तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि किस वर्ष कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो जब ज़्यादा वैकेंसी आती है तो थोड़ा कट ऑफ कम भी जा सकती है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं तो, या अप्लाई के ऊपर होता है। कट ऑफ का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें फ़ेज़ 1 जो था जूनियर इंजीनियर के लिए 2019 में, फ़ेज़ 1 में जो आपका फेज़ 1 हुआ था उसमें जनरल की 75 मार्क्स गए थे, OBC के 72 और SC के 65, ST के 62 और यहाँ पर PWD कैंडिडेट के 60 मार्क्स पर इनका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था। जब आपका फेज़ 2 हुआ था तो इसमें आउट ऑफ 240 जो मार्क्स थे उसमें से पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं ना, तो उसमें जनरल के जो 206.3, OBC का 192.5, SC का 172.3 और जो ST से 166, EWS, ESM, और इसमें अगर हम बात करूं विजुअली इम्पायर्ड जो दृष्टिबाधित थे उनके 144 मार्क्स पर हुआ था, और हियरिंग हैंडीकैप जो थे उनका 100 मार्क्स, और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप थे उनको 166.5 मार्क्स यहाँ पर गए थे। ऐसे ही अगर आप FCI में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थी 2019 से पहले, और 2019 में जब इसका कंप्लीट हुआ था तो इसमें जो कट ऑफ गई थी, इसमें फेज़ 1 में उसमें दिव्यांगों की टोटल दिव्यांगों की जो मार्क्स गए थे वो 45 मार्क्स पे इनका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था। और जब फेज़ 2 की बात आई तो उसमें PWD कैंडिडेट के 60 मार्क्स पे हुआ था, और इसके अलावा AG 3, टेक्निकल, अकाउंट्स, इसमें जो गई थी PWD की वो 136 मार्क्स गए थे। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रही थी पिछले वर्ष। बाकी इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, जब वैकेंसी कंप्लीटली हम लोगों के सामने आ जाएगी तो सब कुछ बताया जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा अभी ऐसा है नहीं है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने आता है मैं आपको तुरंत इसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा, और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है आपको ये सभी मैं बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।